जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव में आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर और आगरा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार जीत का परचम फहराया है। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने 2,71,294 वोटों से सपा के सुरेश चंद्र करदम को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है, तो वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार को 43,405 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव में बसपा की प्रत्याशी पूजा अमरोही और रामनिवास शर्मा सहित 16 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह को छोड़कर 13 निर्दलीयों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। आगरा लोकसभा सीट पर 11,23,779 वोट पड़े। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 10,34,638 वोट पड़े। आगरा में आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज की है। एसपी सिंह बघेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र करदम को 2,71,294 वोटों से हराया है। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को 5,99,397 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र करदम को 3,28,103 वोट और बसपा की पूजा अमरोही को 1,76,474 वोट मिले हैं। एसपी सिंह बघेल को रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह द्वारा जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। बड़ी जीत मिलने के बाद एसपी सिंह बघेल ने भाजपा द्वारा दूसरी बार मौका दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। वहीं अपनी जीत के लिए उन्होंने जनता का भी आभार जताया है। आगरा में बुलंद दरवाजे के लिए विख्यात फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने दूसरी बार जीत का परचम फहराया है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार को 43,405 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। जिला निर्वाचन अधिकारी भानुचंद गोस्वामी द्वारा राजकुमार चाहर को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को 4,45,657 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार को 4,02,252 वोट और तीसरे नंबर पर रहे बसपा के रामनिवास शर्मा को 1,20,539 वोट मिले। राजकुमार चाहर की जीत पर उनके समर्थकों में भारी खुशी है। राजकुमार चाहर ने जीत के लिए जनता का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र में अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एयरपोर्ट और स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इस बीच आगरा में भीषण गर्मी का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सूरज की तेज तपिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आगरा में बीते दिनों 47.80 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन तापमान के बढ़ने का सिलसिला जारी रहा, जो बढ़कर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आगरा में गर्मी ने पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। लोगों को तेज धूप वाली गर्मी से बचाने के लिए चौराहों पर व्यवस्था की गई है और जगह जगह शीतल जल के प्याऊ लगाए गए हैं, जिससे शहरवासियों को कुछ राहत मिल रही है। वहीं दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। सूरज की तेज तपिश वाली गर्मी और लू से बचने के लिए लोग शिकंजी, नींबू पानी, गन्ने का रस, लस्सी, ठंडा पानी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कुमार बंसल ने बताया कि हीट वेव से बचने के लिए घर से बाहर धूप में काम करने वाले लोगों को विशेष एहतियात बरतना चाहिए और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक मजदूरों से काम नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और दही, लस्सी, शिकंजी, शीतल पेय का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गर्मी से बचा जा सके। हीट वेव जो चल रही है, इसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी उस वर्ग को होती है जिसको कि डेली सुबह से लेकर शाम तक धूप में काम करना पड़ता है। विशेष एहतियात उन लोगों को सबसे ज़्यादा बरतनी चाहिए। हीट रिलेटेड डिजीज़ का भी शिकार वही वर्ग ज़्यादा होता है जो धूप में घूमता है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीनिवास मिश्रा की बेटी मानसी मिश्रा ने नीट एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा 2024 में सफलता हासिल की है। मानसी ने 720 में से 649 अंक पाकर ऑल इंडिया की 30,736 रैंक और जनरल कैटेगरी में 12,127 रैंक पाई है। मानसी मिश्रा ने 24 लाख परीक्षार्थियों में लगभग 23,70,000 प्रतियोगी छात्रों को पीछे छोड़कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मानसी ने अपने बड़े भाई रोहित मिश्रा की कल्पश्री कोचिंग सेंटर से नीट की तैयारी की थी।
आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। बदायूं की मंडी समिति में शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना संपन्न हुई। जिले की 2 लोकसभा क्षेत्रों बदायूं और आंवला सीट के लिए मतगणना की गई, जिसमें बदायूं लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र बिलसी, बिसौली, सहसवान, बदायूं सदर और आंवला लोकसभा क्षेत्र की दातागंज और शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कराई गई। बदायूं लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव ने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्बजय सिंह शाक को करीब 39,000 मतों से अधिक पराजित किया। सपा के आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम खां तीसरे स्थान पर रहे। वहीं आंवला लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को 16,000 से अधिक मतों से पराजित किया। धर्मेंद्र कश्यप आंवला से मौजूदा सांसद हैं। बदायूं के जिला अधिकारी मनोज कुमार ने जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जल दोहन रोकने में जल संचयन में वृक्षारोपण का अहम योगदान है। सभी अधिकारी जन सहभागिता के साथ इस वर्ष के वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि जिले को इस वर्ष 50,36,340 पौधारोपण लक्ष्य मिला है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि इस वर्ष के वृक्षारोपण के लिए सभी विभागीय अधिकारी 1 सप्ताह में अपने विभाग की कार्य योजना वन विभाग को उपलब्ध कराएं। बदायूं की अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेणु सिंह ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस अनुभाग लखनऊ के पत्र के माध्यम से बताया गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा 2024 के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई है। इसके दृष्टिगत ये आवश्यक है कि 4 धाम यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के सभी इच्छुक श्रद्धालु जन पंजीकरण कराने के बाद ही वहां जाएं। बगैर पंजीकरण यात्रा के लिए जाने पर तीर्थ यात्रियों को असुविधा हो सकती है। उत्तराखंड शासन द्वारा इच्छुक तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार कराने का अनुरोध किया गया है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ के फाइल के अंतर्गत बुजुर्गों और चिकित्सीय उपचार पर चल रहे व्यक्ति 4 धाम यात्रा करने से पहले अपनी जांच करा लें और तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार ने आगामी 9 जून को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के संबंध में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीएड प्रवेश परीक्षा को सकुशल रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर थाना अध्यक्ष की तैनाती भी की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि बीएड परीक्षा 9 जून को 4 केंद्रों पर होगी। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर साफ सफाई, प्रकाश, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, रैंप आदि व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी द्वारा बीते दिनों नवजीवन वृद्धा आश्रम कचला बदायूं का निरीक्षण किया गया और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नवजीवन वृद्धा आश्रम कचला बदायूं में संवासित वृद्धजनों को उनके विधिक सहायता के बारे में संचालनकर्ता से पूछताछ की गई और उनको विधिक सहायता के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही संचालनकर्ता को साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। बदायूं जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में दिन पे दिन पारा रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। गर्मी के कारण बाजारों में सुनसान है। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही जिले में बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। डायरिया, मलेरिया आदि बीमारियों के मरीज अस्पतालों में अधिक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिले का स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव जाकर लोगों को डायरिया और मलेरिया आदि बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक कर रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी गर्मी और लू के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बदायूं के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र मोहन ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि माह जून के अंत तक चलने वाली भीषण गर्मी में लू से बचाव कई प्रकार से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सिर पर कैप अथवा तौलिया डालकर चलें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में न निकलें। यदि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। आंखों पर काले चश्मे का प्रयोग करें। दिन के भोजन के साथ छाछ और दही का प्रयोग अवश्य करें। नींबू के पानी में काला नमक डालकर सेवन करना चाहिए। आम का पन्ना बनाकर सेवन करना चाहिए। प्याज और हरी मिर्च का सेवन लू से बचाव में उपयोगी होता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।